तो बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम 1 डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के विषय में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। इट्स मैसेज गिविंग पोयम टू ऑल ऑफ अस। ये हम सभी को संदेश देती है। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में कवि के विषय में ये बताया है कि कवि एक ऐसे जंगल में खड़ा हुआ है जहां पर चारों तरफ बर्फ हुई हुई है और वहां पर एक पौधा है या पेड़ है, इसे हेमलॉक ट्री कहा गया है, जो नशीला पौधा होता है। उस पौधे के ऊपर बर्फ हुई हुई है एंड द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर दिस ट्री एंड ही इज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट एक्टिविटीज विच हैव बीन डन इन हिज लाइफ। तो वह अपने अतीत के विषय में सोचता है और ही इज कंप्लीटली लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ हिज ओल्ड टाइम। पुराने समय के विषय में सोच रहा है, खोया हुआ है। एट द सेम टाइम ए क्रो केम देयर एंड सेट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तभी एक कौवा आता है और उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर शाखा पर बैठ जाता है। तो कवि ये कहता है कि जैसे वो कौवा उसके शाखाओं पर बैठता है तभी बर्फ के कण उसके शरीर पर गिरते हैं और उसको एहसास होता है और उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। तो ये पहला स्टेंजा है। इसमें बच्चों इसी पे चर्चा किया गया है कि हमें अपने अतीत के विषय में ज्यादा पश्चाताप और डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट के विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपना वर्तमान का वो मूल्य समय भी बर्बाद करते हैं। तो इस प्लान को जरा पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स नोट करेंगे। देखिए, अब जो नया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें आपको स्टेंजा का पोएम का स्टेंजा दिया होगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। ये ओल्ड पैटर्न में भी आता था, लेकिन अब ज्यादातर जो है इस टाइप का ही आपको आएगा। तो आपको जो है मैं पोएम पढ़ाता हूँ। द क्रो द बे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी। जब मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था तभी एक कौवे ने आकर उस पेड़ की कुछ शाखा पत्तियों को हिला दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए होम हेमलॉक ट्री। और मेरे ऊपर बर्फ के कण गिर गए और वो बर्फ भी ऐसा था जैसे कि नशीला हो। तो कवि जो था उसमें अपनी उदासीनता और निराशाजनक मुद्रा में खड़ा हुआ था। जब उसको ठंडे ठंडे बर्फ के कणों का एहसास हुआ तो उसने अपने अतीत के विषय में सोचना बंद कर दिया और सोचने लगा कि वर्तमान के बहुमूल्य समय को अतीत की यादों में खोकर क्यों नष्ट किया जाए। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ के कण क्या हैं? तो इसमें आपको उत्तर क्या लिखोगे बच्चों? इसका उत्तर लिखेंगे, यानी कि चलो मैं एक का आंसर लिख देता हूं। इसका लिख देंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो आर स्मॉल particles of snow। छोटे छोटे कण हैं बर्फ के ये, और ये जो कण हैं वो कवि के शरीर पर गिरते हैं। बस आपको इतना लिखना है इसमें। क्वेश्चन 2 इसमें क्या बनाएंगे? देखो, What did the crow do? कौवे ने क्या किया? And where did the crow sit?
बच्चों देखो, इसमें आपको लिखना है व्हाट डिड द क्रो डू, कौवे ने क्या किया, एंड वेयर डिड द क्रो सिट, और कौवा कहाँ बैठा था। तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हो स्टैंजा को देख करके। व्हाट डिड द क्रो डू, कौवे ने क्या किया, कौवे ने लिखेंगे द क्रो सुक डाउन द ब्रांचेस ऑफ द हेमलॉक ट्री। दूसरी बात, वेयर डिड द क्रो सिट, कौवा कहाँ बैठा था, तो लिख दोगे द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ हेमलॉक ट्री। इतना आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन 3, एक क्वेश्चन और इसमें बना देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, हाउ इज द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री कैसा होता है, तो इसको लिख देंगे हेमलॉक ट्री, हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री, पॉइजनस मीन नशीला, तो यहां आपको लिखना है क्या, पॉइजनस, नशीला लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन, इसके आपको आंसर्स आपको लिख के दिखाने, एक का मैं लिख दिया है और बाकी पूरे मैंने पढ़ा दी है। दूसरा स्टैंजा मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। हैज गिवन मी ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड। कवि कहता है कि बर्फ के कणों ने मेरे शरीर पर गिरकर मेरे सोचने का तरीका बदल दिया है, क्योंकि इससे पूर्व कभी अपने अतीत के विषय में निराशाजनक विचारों के विषय में खोया हुआ था, और तो कवि ने थोड़ा सा बर्फ के कण उसको गिरा दिए तो वो सोचने लगा कि मैं अपना वो मूल्य वर्तमान में खराब कर रहा था, और पश्चाताप और अतीत की चीजों में खोए रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इस कौवे की इस एक्टिविटी ने उसके दिन के शेष भाग का बहुमूल्य समय बचा दिया है। आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नाउ वी कंक्लूड दिस स्टडी। तो बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम 1 डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस कविता के विषय में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। इट्स मैसेज गिविंग पोयम टू ऑल ऑफ अस, ये हम सभी को संदेश देती है। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में कवि के विषय में ये बताया है कि कवि एक ऐसे जंगल में खड़ा हुआ है जहां पर चारों तरफ बर्फ हुई हुई है, और वहां पर एक पौधा है या पेड़ है, इसे हेमलॉक ट्री कहा गया है, जो नशीला पौधा होता है। उस पौधे के ऊपर बर्फ हुई हुई है, एंड द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर दिस ट्री एंड ही इज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट एक्टिविटीज विच हैव बीन डन इन हिज लाइफ। तो वह अपने अतीत के विषय में सोचता है, और ही इज कंप्लीटली लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ हिज ओल्ड टाइम, पुराने समय के विषय में सोच रहा है, खोया हुआ है। एट द सेम टाइम ए क्रो केम देयर एंड सेट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तभी एक कौवा आता है और उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर शाखा पर बैठ जाता है। तो कवि ये कहता है कि जैसे वो कौवा उसके शाखाओं पर बैठता है, तभी बर्फ के कण उसके शरीर पर गिरते हैं और उसको एहसास होता है और उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। तो ये पहला स्टैंजा है। इसमें बच्चों इसी पे चर्चा किया गया है कि हमें अपने अतीत के विषय में ज्यादा पश्चाताप और डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट के विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपना वर्तमान का वो मूल्य समय भी बर्बाद करते हैं। तो इस प्लान को जरा पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स नोट करेंगे। देखिए, अब जो नया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें आपको स्टैंजा का पोएम का स्टैंजा दिया होगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। ये ओल्ड पैटर्न में भी आता था, लेकिन अब ज्यादातर जो है इस टाइप का ही आपको आएगा। तो आपको जो है मैं पोएम पढ़ाता हूँ। द क्रो द बे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी। जब मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, तभी एक कौवे ने आकर उस पेड़ की कुछ शाखा पत्तियों को हिला दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए होम हेमलॉक ट्री।
और मेरे ऊपर बर्फ के कण गिर गए और वो बर्फ भी ऐसा था जैसे कि नशीला हो। तो कवि जो था उसमें अपनी उदासीनता और निराशाजनक मुद्रा में खड़ा हुआ था। जब उसको ठंडे ठंडे बर्फ के कणों का एहसास हुआ तो उसने अपने अतीत के विषय में सोचना बंद कर दिया और सोचने लगा कि वर्तमान के बहुमूल्य समय को अतीत की यादों में खोकर क्यों नष्ट किया जाए। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ के कण क्या हैं? तो इसमें आपको उत्तर क्या लिखोगे बच्चों? इसका उत्तर लिखेंगे, यानी कि चलो मैं एक का आंसर लिख देता हूं। इसका लिख देंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो आर small particles of snow। छोटे छोटे कण हैं बर्फ के ये, और ये जो कण हैं वो कवि के शरीर पर गिरते हैं। बस आपको इतना लिखना है इसमें। क्वेश्चन 2 इसमें क्या बनाएंगे? देखो, What did the crow do? कौवे ने क्या किया? And where did the crow sit? बच्चों देखो, इसमें आपको लिखना है व्हाट डिड द क्रो डू, कौवे ने क्या किया, एंड वेयर डिड द क्रो सिट, और कौवा कहां बैठा था। तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हो स्टैंजा को देख करके। व्हाट डिड द क्रो डू, कौवे ने क्या किया? कौवे ने लिखेंगे द क्रो सुक डाउन द ब्रांचेस ऑफ द हेमलॉक ट्री। दूसरी बात, वेयर डिड द क्रो सिट, कौवा कहां बैठा था? तो लिख दोगे द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ हेमलॉक ट्री। इतना आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन 3, एक क्वेश्चन और इसमें बना देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, हाउ इज द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री कैसा होता है? तो इसको लिख देंगे हेमलॉक ट्री, हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री। पॉइजनस मीन नशीला, तो यहां आपको लिखना है क्या? पॉइजनस, नशीला लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन, इसके आपको आंसर्स आपको लिख के दिखाने, एक का मैं लिख दिया है और बाकी पूरे मैंने पढ़ा दी है। दूसरा स्टैंजा मैं आपको और एक बार बता देता हूं। हैज गिवन मी ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड। कवि कहता है कि बर्फ के कणों ने मेरे शरीर पर गिरकर मेरे सोचने का तरीका बदल दिया है, क्योंकि इससे पूर्व कवि अपने अतीत के विषय में निराशाजनक विचारों के विषय में खोया हुआ था, और तो कवि ने थोड़ा से बर्फ के कण उसको गिरा दिए तो वो सोचने लगा कि मैं अपना बहुमूल्य वर्तमान भी खराब कर रहा था, और पश्चाताप और अतीत की चीजों में खोए रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इस कौवे की इस एक्टिविटी ने उसके दिन के शेष भाग का बहुमूल्य समय बचा दिया है। आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नाउ वी कंक्लूड दिस स्टडी।